मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर में रिहाइश फरमाई तो उसका नाम मदीनतुन नबी पड़ गया, यानी नबी का शहर। फिर यह नाम मुख्तसर होकर मदीना हो गया। तारीखी हिसाब से ये बहुत पुराना शहर है और ये अजीम शहर मक्का मुकर्रमा से 320 किलोमीटर के फासले पर है। मदीना में जब मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इजाज़त दे दी कि वो मदीना हिजरत करें। सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोग मदीना जाने लगे। जब कुफ़ार मक्का को ये पता चला कि लोग मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं तो उन्होंने लोगों को रोका हिजरत करने से, मगर लोग छुप छुप कर मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे और यहाँ तक कि बहुत से सहाबा कराम मदीने चले गए। सिर्फ वही हजरत मक्के में रह गए जो उन काफिरों की कैद में थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिजरत क्यों नहीं फरमा रहे, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म नहीं हुआ था हिजरत करने को। जब कुफार मक्का ने यह देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार मुसलमान मदीना जा रहे हैं तो उनको ये डर लगने लगा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना चले गए तो वहाँ से वो एक ज़बरदस्त फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई न कर दे। इसी खतरे की वजह से कुफार मक्का ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें मक्के के बहुत बड़े नावर लोग कुरैश के सरदार शामिल हुए और उनमें मरदूद शैतान भी एक चादर ओढ़ के बुजुर्ग शेख की सूरत इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गया। कुरैश के सरदारान ने इस बुजुर्ग शेख को, जो कि शैतान था, उससे उसका नाम और नस्ब पूछा तो बोला, मैं शेख नजद हूँ, मैं तुम्हारे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी राय देने आया हूँ। ये सुनकर कुरैश के सरदारान ने इब्लिस को भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल कर दिया। कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और हर कोई अपनी अपनी राय पेश कर रहा था। एक शख्स ने ये राय दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कोठरी में बंद कर देते हैं, हाथ पांव बांध देते हैं और एक सोराख से उनको खाना पीना दे देंगे। तो शेख नजद, जो असल में शैतान था, उसने कहा ये राय अच्छी नहीं है। उनके जानसार साहबा को पता चला तो वो उनको निकाल सकते हैं। इसी तरह लोग अपनी अपनी राय देते रहे, लेकिन इस शेख नजदी को कोई भी राय पसंद नहीं आ रही थी। और आखिर में अबू जहल ने एक राय दी कि सब कबीले से एक एक बहादुर अपनी तलवार लेकर निकले और माअज़ल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डाले। इस तरह सब कबीलों पर इस खून का जुर्म होगा और बनु हाशिम इन सब कबीलों से बदला नहीं ले पाएगा और हमारा काम भी मुकम्मल हो जाएगा, यानी माअज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल भी हो जाएगा। इस मशवरे पर वो खबीस शेख नजदी बहुत खुश हुआ और कहा यह तदबीर दुरुस्त है। कॉन्फ्रेंस के तमाम लोग इस राय पर राजी हो गए और ये फैसला हो गया कि माअज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। जब कुफ़ार की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और वो सब अपने अपने घर को चले तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह पाक का हुक्म लेकर आए और कहा, आप आज रात अपने बिस्तर पर ना सोए और मदीना की तरफ हिजरत करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के पास गए और उनको फरमाया, मुझे अल्लाह पाक की तरफ से हिजरत करने का हुक्म मिला है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साथ चलने की अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राज़ी हो गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर जिसका नाम उबैदुल्लाह बिन अरकीत था, जो रास्तों का माहिर था, उसे 2 ऊँटनियाँ दी और 3 दिन के बाद गारे सोर के पास लेकर आने को कहा गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए। कुफ़ार मक्का ने अपने मंसूबे के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक को घेर लिया और इंतज़ार करने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाए तो उन पर कातिलाना हमला किया जाए। उस वक्त घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अली करमुल्लाह वजह मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से फरमाया कि तुम मेरी सब्ज़ रंग की चादर ओढ़ के मेरे बिस्तर पर सोए रहना और मेरे चले जाने के बाद कुफ़ार को अपनी अमानतें जो उन्होंने मेरे पास रखवाई थी वो उनको दे के मदीना चले आना। ये बहुत ही ख़तरनाक और चैलेंजेबल मौका था बिस्तर पर सोना, पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह को यकीन था कि मैं ज़िंदा रहूँगा और मदीना पहुँचूँगा, इसलिए वो आराम से बिस्तर पर सो रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुला के अपने घर मुबारक से बाहर तशरीफ लाए और हाथ में एक मुट्ठी मट्टी ली और सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत पढ़कर इन काफिरों के सरों पर डालते हुए इन काफिरों के मजमा से साफ निकल गए और उन काफिरों को पता ही नहीं चला। एक शख्स ने आके उन काफिरों को बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ से निकल चुके हैं और जाते वक्त तुम्हारे सरों पे खाक डालते गए हैं। जब काफिरों ने अपने सरों पे हाथ फेरा तो वाकई में उनके सरों पे खाक पड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर मकाम हजूरा के पास खड़े हो गए और बड़ी हसरत के साथ काबा को देखा और फरमाया, ए शेर मक्का, तू मुझको तमाम दुनिया से प्यारा है
اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکلتی تو میں کسی اور جگہ نہیں جاتا۔ اور پھر وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے، اور جب وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زخمی ہو گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور اپنی سفر کی طرف روانہ